नमस्ते। कभी सोचा है कि पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? इसका जवाब और हमारी दुनिया को चलाने वाली टेक्नोलॉजी का सीक्रेट लाइट के कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स में छिपा है। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में क्यों चलती है। फिर हम समझेंगे कि ये किसी शीशे से टकराकर बाउंस बैक क्यों करती है, और हाँ, पानी में जाते ही बेंड क्यों हो जाती है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे इन्हीं सिंपल आइडियाज का इस्तेमाल करके हम सब ने इतने अमेजिंग टूल्स बना लिए हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है। पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? ये नज़ारा हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो देखा ही है। सवाल भले ही सिंपल लगे, पर इसका जवाब लाइट की एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी में छिपा है। और प्रॉमिस रहा, इस सेशन के आखिर तक ये रहस्य पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हमें कोई भी चीज आखिर दिखती कैसे है? जवाब बहुत सिंपल है। लाइट उस चीज से टकराती है और फिर एक सीधी लाइन में चलकर हमारी आंखों तक आती है। दैट्स इट। इसी सीधी लाइन वाली जर्नी को हम कहते हैं रे या किरण। देखने का सारा खेल बस इसी पर टिका है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द स्ट्रेट पाथ, लाइट की जर्नी। जैसा कि हमने अभी देखा, ये हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, पर इसकी स्पीड, ओ मैन, इसकी स्पीड तो पूरे यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। जस्ट इमेजिन, 3 लाख किलोमीटर्स 1 सेकंड में। ये है यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट। लिटरली इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये स्पीड थोड़ी सी, जस्ट थोड़ी सी कम हो जाए? यहीं से सारा मैजिक शुरू होता है। ओके, तो अब लाइट के पहले ट्रिक की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन या परावर्तन। सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये कुछ नहीं है, बस लाइट का किसी सरफेस से टकराकर एक टेनिस बॉल की तरह बाउंस कर जाना है। सोचिए, कोई भी शाइनी सरफेस जैसे कि एक मिरर, वो लाइट के लिए एक ट्रैम्पोलिन जैसा है। लाइट उस पर आती है और बोइंग, ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट वापस बाउंस कर जाती है। और इसी बाउंस बैक की वजह से हमें शीशे में अपनी इमेज दिखती है। लेकिन हाँ, ये बाउंस बैक बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है। इसके 2 सिंपल से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, लाइट जिस एंगल से आएगी एग्जैक्टली उसी एंगल से वापस जाएगी, बिल्कुल जैसे स्नूकर की बॉल करती है। एंड रूल नंबर 2, आने वाली रे, जाने वाली रे और सरफेस, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में रहते हैं। नो केओस। ओके, पर क्या हो अगर सरफेस फ्लैट ना हो, अगर वो कर्व्ड हो? इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है एक चम्मच। चम्मच का अंदर वाला हिस्सा जो गहरा होता है, वो लाइट को एक तरह से हैंडल करता है, और बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा बिल्कुल अलग तरीके से। सो एक ही चम्मच पर 2 तरह के मिरर्स। यही तो अवतल दर्पण यानी दी कॉन्केव मिरर की स्पेशलिटी है। इस टेबल को देखिए जरा। सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से इमेज कभी छोटी और उल्टी बनती है, तो कभी बूम एकदम से बड़ी और सीधी हो जाती है। इमेज का ये फ्लेक्सिबल नेचर ही इन्हें इतना यूजफुल बनाता है, शेविंग मिरर्स से लेकर पावरफुल टेलीस्कोप्स तक में। और इमेज को मैनिपुलेट करने की यही पावर हमारी डेली लाइफ में हर जगह काम आती है। टॉर्च की लाइट को एक पावरफुल बीम बनाना हो, शेविंग मिरर में अपना चेहरा मैग्नीफाइड देखना हो, या फिर सोलर फर्नेस में सूरज की सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे फोकस करना हो, इन सब के पीछे का हीरो यही कनकेव मिरर है। तो फिर सवाल उठता है कि गाड़ियों के साइड मिरर्स में कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स मिरर्स क्यों लगे होते हैं? इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, ये हमेशा सीधी इमेज दिखाते हैं, कभी उल्टी नहीं। और दूसरा, एंड दिस इज द मेन रीजन, इनका जो उभरा हुआ डिजाइन है वो ड्राइवर को पीछे का बहुत वाइड व्यू देता है, मतलब ज्यादा एरिया कवर होता है, और इसी वजह से ड्राइविंग सेफर हो जाती है। ओके, रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया। अब बढ़ते हैं लाइट के दूसरे बड़े सीक्रेट की तरफ। और हाँ, यही वो सीक्रेट है जो हमारे ओरिजिनल सवाल का जवाब देगा कि आखिर वो पेंसिल पानी में बेंड हुई क्यों दिखती है। सो द आंसर इज रिफ्रैक्शन। होता क्या है कि जब लाइट हवा से, मतलब एक मीडियम से पानी में यानी दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जैसे ही स्पीड बदलती है वो अपना रास्ता थोड़ा सा बेंड कर लेती है। पर हमारी आंखें इस बेंड को प्रोसेस नहीं कर पाती। उन्हें लगता है लाइट तो सीधी ही आ रही है।
बस इसी इल्यूजन की वजह से हमें पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है। इसे एक और तरीके से समझिए। हवा लाइट के लिए एक एम्प्टी हाईवे की तरह है जहां वो फुल स्पीड में चलती है, और पानी या कांच वो एक बिजी मार्केट की तरह है जहां उसे स्लो होना पड़ता है। और रूल सिंपल है, जब भी लाइट की स्पीड बदलेगी वो अपना रास्ता भी थोड़ा सा बदलेगी, यानी बेंड होगी। साइंटिस्ट्स इस स्लोनेस को मेजर करने के लिए एक नंबर का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। सिंपल टर्म्स में, जिस मटेरियल का ये नंबर जितना ज्यादा होगा वो लाइट को उतना ही ज्यादा स्लो करेगा और उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। दैट्स इट। तो अब हम जानते हैं कि लाइट को अपनी मर्जी से बेंड कैसे किया जा सकता है, राइट? और जब हम लाइट को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम अमेजिंग चीजें बना सकते हैं। यहीं से लेंसेज की दुनिया शुरू होती है। ये है लाइट के साथ असली इंजीनियरिंग। बेसिकली लेंसेज के दो मेन टाइप्स हैं। पहला, कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से मोटा होता है और सारी लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर देता है, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। दूसरा है कॉनकेव लेंस। ये बीच में से पतला होता है और लाइट रेज को फैला देता है, मतलब डाइवर्ज कर देता है। और यहाँ भी बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह ही कॉन्वेक्स लेंस भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग तरह की इमेजेस बनाता है। और यही एबिलिटी हमें कैमराज में शार्प फोटोज क्लिक करने में और प्रोजेक्टर्स में बड़ी इमेजेस बनाने में हेल्प करती है। इट ऑल डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूर रखा है। तो ये सारा कैलकुलेशन, ये सब हिसाब किताब होता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है इस छोटे से पर बहुत पावरफुल लेंस फॉर्मूला की। बेसिकली ये फॉर्मूला हमें प्रिसाइजली बताता है कि एक परफेक्ट इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है और इमेज कहाँ बनेगी। इसी एक इक्वेशन की वजह से हम कैमराज, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें डिजाइन कर पाते हैं। चलिए, अब हम अपने सफर की आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने लेंस बनाना सीख लिया, उसे कंट्रोल करना सीख लिया, पर हम ये कैसे मेजर करें कि कौन सा लेंस कितना पावरफुल है, राइट? उनकी स्ट्रेंथ को नापने का भी तो कोई स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। और इसका जवाब है पावर ऑफ ए लेंस। इसे डायोप्टर यूनिट में मापा जाता है। एक्चुअली चश्मे का जो नंबर होता है ना, वो डायोप्टर ही है। ये सिंपली ये बताता है कि लेंस में लाइट को बेंड करने की कितनी एबिलिटी है। जितना ज्यादा बेंड करने की पावर, उतना ज्यादा डायोप्टर। तो जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ लाइट के बाउंस और बेंड होने के दो सिंपल से रूल्स को समझकर हमने ऐसे टूल्स बना लिए हैं जो हमें एक टाइनी सेल से लेकर बिलियंस ऑफ माइल्स दूर गैलेक्सीज तक को देखने की पावर देते हैं। ये साइंस का एक फिनोमिनल अचीवमेंट है। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मास्टरी करके हम यूनिवर्स को देखने का अपना नज़रिया बदल सकते हैं, तो सोचिए लाइट की अगली प्रॉपर्टी, अगला सीक्रेट अनलॉक होने पर इंसान क्या कुछ अचीव कर पाएगा।